सारे सेंटर्ड होता है लिवर को लेकर। वो चाहे हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज जैसा पदार्थ, लिपिड हो मतलब फैट जैसा पदार्थ, या प्रोटीन हो, ये सारे मेटाबॉलिज्म का एक साथ सब कुछ होता है लिवर में। तो अल्टीमेटली लिवर का बेसिक काम क्या है? बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं, कुछ तो किडनी से हम बाहर निकाल दे रहे हैं यूरिन के थ्रू, बट वैसे जो टॉक्सिक अदर सब्सटेंसेस है उसको मेटाबोलाइज करना, करके उसको डिटॉक्सिफाई करना, ताकि मतलब जो शरीर के लिए खराब पदार्थ है उसको एक तरह से खत्म कर देना, एंड बाकी जो हमारे काम के लिए चाहिए हमारे शरीर को, वो पदार्थों को तैयार करना। ये पूरा जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है इन द थिंग दैट, ये सारे लिवर में होता है। जी जी जी, जैसा आपने बताया कि सबसे बड़ा अंग और सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसमें इतना बड़ा कार्य होता है। कई बार हम लोग अपनी लापरवाही के कारण इसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज माने हैं कि हम जब कुछ भी इस तरह का इंटेक करते हैं जिससे कि लिवर पे प्रेशर पड़ता है, तब भी कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं और कई बार इन्फेक्शन से पैदा होती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, जैसे हम वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, वो कितनी टाइप्स की होती है? वायरल हेपेटाइटिस मुख्य तौर में 5 टाइप के होते हैं, A, B, C, D, E। इसमें D इंडिया में नहीं होते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे जी। तो प्रधानतः A, B, C और D, ये सारे वायरसेस एक प्रकार का नहीं होता है। ये सारे वायरसेस एक ही ढंग से शरीर पे आक्रमण नहीं करते। जो वायरस हेपेटाइटिस A है और हेपेटाइटिस E है, ये क्या होता है? ये दिस फीको ओरल ट्रांसमिशन, मतलब गंदा खाना, गंदा पानी, जो हमारे लैट्रिन से जब दूषित हो जाता है पानी, वो पानी जब हम पी लेते हैं अनफिल्टर्ड, उसको बिना फिल्टर करे, बिना बॉयल करे, कटा हुआ खाना, वो सारे से जो होता है वो होता है हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E। जी, ये अलग हो गया। ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है, मतलब इसमें पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है एंड पेशेंट ठीक हो जाने के बाद उसका और कोई लक्षण नहीं रहता, लिवर के ऊपर और कोई असर नहीं रह जाता है पेशेंट ठीक हो जाने के बाद। और दूसरा है हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। ये खून से फैलता है, मतलब इंजेक्शंस के तौर से जो यूज्ड सिरिंजेस है, जो लोग आईवी ड्रग्स लेते हैं, उनमें अगर टैटू हम करते हैं वो नीडल को प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज ना करके, बहुत साल पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी, तो ये सारे चीज़ों से जब अगर ऑपरेशन होता है अनहाइजीनिक तरह से, जो ब्लेड वगैरह वगैरह है, उसको हम जब बार्बर के पास जाते हैं बाल काटने के लिए, वो जो ब्लेड यूज़ कर रहे हैं काटने के लिए, उसको अगर वो नया ब्लेड नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसको अगर स्टेरिलाइज ना किया होता है, तो वो सारे चीज़ों से हेपेटाइटिस B और C फैल जी जी। इसका दिक्कत क्या है? इसमें एक्यूटली, मतलब सडनली कुछ नहीं होता है, सडन जॉन्डिस होना ये सारे रेयर है, बट ये वायरस लिवर में जाके बैठ जाता है, लिवर में छुप जाता है और धीरे धीरे लिवर को खराब करना चालू करता है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस। तो ये सालों से धीरे धीरे ऊपर लिवर के ऊपर असर चला। एक आम आदमी को किस तरह से पता चलेगा कि वो इन्फेक्शन हो गया है? उससे कैसे कैसे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए? जैसे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो गया, ये प्रधानतः पीलिया की तरह। तो ये जो सीजन चल रहा है, ये बारिश का सीजन, ये टाइम पे ये थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ये गंदा पानी ये सारे मिक्स हो जाता है, तो ये गंदा पानी, गंदा खाना, ये सारे से ये फैलता है। तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है कि पहले तो थोड़ा बहुत उल्टी का मन होना, बुखार जैसा, ठीक नहीं लग रहा है शरीर, ऐसा को हम प्रोड्रोम कहते हैं। ये 3-4 दिन चलता है, उसके बाद उनको पीलिया डेवलप करता है, एंड वो पीलिया चलता जाता है, पेशाब पीला हो जाता है, आँख पीला दिखता है, चमड़े में पीलापन आ जाता है। एंड जब ये स्टार्ट होता है, शुरुआत में थोड़ा बुखार का फीलिंग रहता है, बट जैसे पीलिया चलता है वो बुखार चला जाता है, पेशेंट भी ठीक हो जाता है, पीलिया बढ़ता है। एंड इसमें हमें जो ध्यान रखना है, ये पीलिया खुद ब खुद ठीक होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, 98-99% केसेस में ये पीलिया खुद ठीक हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है इसके लिए। बस वो 1 और 2% केसेस में लिवर बहुत खराब हो जाता है, जिसको हम लिवर फेलियर कहते हैं। अगर लिवर फेलियर हो गया तब तो वो दिक्कत वाली बात है, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। बट आम तौर पे जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस A और E के साथ, उसमें पेशेंट को पीलिया आ गया तो मैनेजमेंट इट शुड बी सिम्टोमेटिक। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको देखना है कि कोई और वजह से तो नहीं ये पीलिया नहीं है। एंड अगर वो बस वायरल हेपेटाइटिस है तो आपको खाने के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कि क्योंकि ये सारे अफवाहें फैला रहता है कि आप पीला चीज़ पियोगे तो आप पीला बन जाओगे, तो इट डजंट मेक सेंस। सो ये सारे नॉर्मल डाइट मेंटेन करना, एंड उल्टा सीधा इतना सारा दवा लेते रहने, इसका कोई मतलब नहीं। इट इज़ गोइंग टू सेटल डाउन
ऑन इट्स ओन मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस बी और सी होता है, ये दिस इज डिफिकल्ट। ये क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि अर्ली स्टेज में जब इसको ट्रीट करने का हमारे पास सबसे ज्यादा उम्मीद है, सबसे ज्यादा होप है, बेस्ट चांसेस है, उस टाइम पे इसका सिम्टम्स ही नहीं होता है। दिस इज द प्रॉब्लम। एंड ये बढ़ता जाता है जब पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो जाता है, यानी कि लिवर सुकर गया है और बाकी लिवर काम नहीं कर पा रहा है बिल्कुल, उस टाइम पे जाके शायद हमें पेशेंट को सिम्टम होना चालू करेगा। उनका पेट में पानी आ गया या बेहोशी आ गया, उल्टी में खून आ गया, ये सारे बहुत लेट स्टेजेस में होता है, उसके पहले ये पता नहीं रहता है। तो एक तो पंजाब में देयर इज अ प्रॉब्लम, ये पार्ट ऑफ द इंडिया में वी हैव अ प्रॉब्लम जस्ट लाइक इन द नॉर्थ ईस्ट, यू नो अबाउट दिस ड्रग अब्यूज। यस। तो उसके लिए इधर हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है, मच कॉमन। बट ऑल्सो थैंकफुली नाउ वी हैव द ट्रीटमेंट, बहुत बढ़िया दवा है, बस 3 महीने लेना है दवा। एंड मतलब इतना इफेक्टिव दवा, मतलब आई डोंट नो और कोई बीमारी में है कि नहीं। मोर देन 95% केसेस में इट इज इफेक्टिव। ओके। इन द सेंस कि आज से 5 7 6 साल पहले, मतलब जब मैं हेपेटोलॉजी का चर्चा स्टार्ट किया था, उस टाइम पे इसका इलाज नहीं होता था। 6 महीने इंजेक्शन लगाओ, मे बी 50% लोगों में वो क्योर होता था, इतना सारा साइड इफेक्ट। एंड अभी बस एक गोली खाना है 3 महीने के लिए एंड 95% क्या 99% चांस कि यू विल बी क्योर्ड, वायरस मुक्त हो जाओगे हेपेटाइटिस सी से। ओके ओके। एंड ये हेपेटाइटिस बी का दवा भी अभी आ गया है हमारे नेशनल प्रोग्राम में। तो इसका ट्रीटमेंट भी, पहले तो ट्रीटमेंट चलता तो था पीजीआई से, बट अभी इसका वी आर गोइंग टू गिव द मेडिसिन्स टू ऑल द पंजाब पेशेंट्स ऑल्सो। एंड नाउ ऑल ओवर इंडिया इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन पंजाब वेरी सून, बट स्लोली ऑल ओवर इंडिया हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट भी पेशेंट्स को मुफ्त दिया जाएगा। जैसे कि हेपेटाइटिस सी में ऑलरेडी चालू हो गया है कि दवा मुफ्त दिया जा रहा है, लाइक HIV एटसेट्रा। सो ऑल इज गोइंग टू कम इनटू द नेशनल प्रोग्राम। एंड हेपेटाइटिस बी के लिए तो द बिगेस्ट बून जो हमारे पास है वो क्या है कि इट इज प्रिवेंटेबल। ओके। इसके लिए हमारे पास वैक्सीन है ना। तो जो लोग जो भी मतलब अभी तो हमारे नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आ गया है, तो बच्चों को ऐसे ही लग रहा है टीका। एंड अगर कोई अडल्ट है जिनको लगा नहीं है, तो मैं उन लोग सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार हेपेटाइटिस बी टेस्ट कर लो, फिर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करो एंड वो वैक्सीन लगा लो, बिकॉज प्रिवेंशन अल्टीमेटली इज बेटर देन क्योर। जो के लिए दी जा रही है। तो जो अडल्ट हैं जिनसे छूट गई है, उन्हें किस तरह का प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन अगर किसी भी उम्र के लोग ले सकते हैं इसके, अगर छूट गई हो? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कोई भी उम्र का लोग ले सकते हैं। एंड एक बार आप टेस्ट करा लो कि ऑलरेडी तो हेपेटाइटिस बी नहीं है, नेगेटिव आता है, तो प्लीज जाके आपको यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर एंड टेक द वैक्सीन। बेसिकली 2 डोज लगना है, जिस दिन लगा उसके 6 महीने के बाद एक और डोज। एंड कुछ सिनारियोज में वी विल गिव इट 0, 1 and 6। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। प्लीज आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके आप प्लीज हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं होता है, तो बट उसका ट्रीटमेंट इज सो इफेक्टिव। एंड ये जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस नहीं है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट भी वैक्सीन उपलब्ध है। ओके। एंड वो वैक्सीन हम 1 साल के बाद दे सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अभी तो हमारा नेशनल प्रोग्राम में रूटीनली नहीं दिया जा रहा है, बट इट इज अवेलेबल, द वैक्सीन इज अवेलेबल। सो यूजुअली क्या होता है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस ए होता है, चांस ऑफ रिकवरी इज वेरी हाई। एंड ये यूजुअली बच्चों में ज्यादा होता है, बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, बट क्लिनिकल फीचर नहीं आता है, मतलब वो सिम्टोमेटिक नहीं होता है, एसिम्टोमेटिक रह जाता है, जिसको हम सब क्लिनिकल कहते हैं। तो इसलिए हमारे अभी तक वो नेशनल प्रोग्राम में तो नहीं है, बट वैक्सीन इज अवेलेबल। तो अगर किसी को कंसर्न है तो वो जरूर अपने पीडियाट्रिशियन को से कंसल्ट करके यू कैन गो फॉर द वैक्सीनेशन। और जिस समय अगर आपको पता चलता है किसी एरिया में ये फैल गया है रोग, उस समय किस तरह की सावधानी लेनी चाहिए आसपास के लोगों को? उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? ये जो सावधानी है ये बस जब फैल रहा है तब नहीं, ये जनरल सावधानी होना चाहिए इन एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। ये क्या है कि पानी को फिल्टर करके पियो या उबाल के पियो, खाना को अच्छी तरह से पका के खाना है। ऐसा नहीं कि कटा हुआ फल खा लिया या सब्जी को बिना धोए हुए हम उसको खा रहे हैं, ये बिल्कुल स्टफ। ये मक्खियाँ, हम सब्जी वगैरह या फल को काट के ऐसे रख देते हैं, उसको ढक के रखें ताकि मक्खियाँ वगैरह आके उसके ऊपर ना बैठे। जब भी हम वॉशरूम में जा रहे हैं उसके बाद जरूर हाथ को धोए, साबुन से धोए, नाखून को हम ट्रिम करके रखें। ये सारे तो जनरल चीजें हो गया। एंड जहाँ पे जब आउटब्रेक होता है, पर्टिकुलरली कहीं पे फ्लड हो गया, उसके बाद आउटब्रेक हो गया, तो सूएज का पानी आके मिक्स हो गया, उस टाइम पे यूजुअली द म्यूनिसिपैलिटी आल्सो स्विंग्स इनटू एक्शन, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह फैलाना ताकि वो पानी रहे। बट दैट इज मोर आई थिंक पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी और द गवर्नमेंट पार्ट। बट हमारे पर्सनल तौर पे जो करना है
कि हमें साफ सुथरा हमेशा रहना चाहिए एंड ये हाथ को धोना, खाना को सही से पकाना, पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहीं से भी कोई भी नल से पानी पी लिया, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको फिल्टर करें या उसको उबाल के पिए। उबाल के पीना मतलब उसको गर्म करना नहीं, उसको रनिंग बॉयल पे लाना है। मतलब वो सच में उबाल रहे हैं ना, उसके ऊपर वो बबल्स वगैरह आ रहे हैं एंड फिर उसको वैसे करके, ऐसे नहीं कि बस उसको गर्म कर दिया 5 मिनट गर्म हो गया, नॉट लाइक दैट। तो ये सारे ध्यान रखेंगे तो इस टाइम पे बस हमें एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस से छुटकारा नहीं मिलेगा। बहुत सारे अदर बीमारियां जो इस तरह से फैलता है, वो सारे बीमारियों से विल बी एबल टू प्रिवेंट इट। जैसे कि डायरिया, तो ये जो डायरिया इस सीजन में इतना कॉमन होता है, उसका कॉज यही है। तो उसको अगर प्रिवेंट करना है, हमें यही करना है। टाइफॉइड, कोलेरा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्प्रेड्स लाइक इसी मैनर से, इसी वजह से। हाँ, तो अगर बस इतना को हम फॉलो करें तो हम काफ़ी वो कर पाएंगे, बचाव कर सकते हैं। और डॉक्टर आरका डे, जिस तरह से जॉन्डिस जब किसे हो जाता है तो रूरल एरियाज में या कई और एरियाज में भी, इवन अर्बन एरियाज में भी लोग ऑल्टरनेटिव उपाय की ओर जाते हैं, जो कि बाद में कई बार बड़ा खतरनाक साबित होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर से कि उस ओर जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, क्या उससे लॉस हो सकता है? अगर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की हम बात करें, जब मैं पहले कह रहा था, मैं पहले ही बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये खुद ठीक हो जाए, बस सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, कोई दवा का यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब मैं कोई दवा बता रहा हूँ उसमें आई इंक्लूड ऑल पैथीज। एक तो हम लोग ये एलोपैथी बोलते रहते हैं, इट इज़ नॉट, इट कोई भी उसमें ज़रूरत यूजुअली नहीं लगता है। अभी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की क्या सिनारियो है, देखिए अल्टीमेटली हम जो भी दवा ले रहे हैं वो तो एक बाहर का पदार्थ है, फॉरेन पदार्थ है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा बॉडी में, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो अगर कोई भी एक ऑर्गन है बॉडी में जिसके ऊपर साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये एक औषधि है एक्स, मैं ये आपको ऊपर दे रहा हूँ, कौन सा ऑर्गन के ऊपर आपका साइड इफेक्ट होगा, तो आपका गैस कौन सा होगा? आप आंख बंद करके एक गैस ले सकते हैं, भाई लिवर के ऊपर होने का हाई चांस है। यस। क्यों? क्योंकि लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि लिवर मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। तो ये दवा अल्टीमेटली लिवर में ही जाके पहुंचेगा एंड उसका जो भी केमिकल रिएक्शन होना है उस दवा के ऊपर, वो लिवर में ही होगा। Yes. तो इसलिए लिवर हैज द हाईएस्ट चांस। अभी बेसिकली जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होता है ना, क्योंकि वो इतना दिनों से स्टडी हुआ है, उसका भी होता है साइड इफेक्ट लिवर के ऊपर, जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी कहते हैं। बट वो कौन सा दवा से होता है, कितने परसेंटेज चांस में होता है, वो जब होता है तो उसका पैटर्न क्या होता है, ये सारे हम लोगों को पता है, हम उसके ऊपर करे जा रहे हैं। प्रॉब्लम विद द अल्टरनेटिव मेडिसिन यही है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे वाला चीज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें हमें पता ही है कि भाई ये तो ऑलमोस्ट ऑलवेज ठीक होना ही है, उसमें क्यों कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है? एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन हो, व्हाटएवर, व्हाई वी हैव टू डू दिस? ऐसे वैसे तो बिल्कुल प्लीज आप मत करो, है ना। अंधविश्वास भी करते हैं कुछ लोग, बहुत लोग अंधविश्वास करते हैं, जो जिनको बस पीलिया हो रहा है वो अजीब सा चीज़ें खा के आते हैं। जब मैंने कहा था एक्यूट लिवर फेलियर मतलब जब बहुत रेयर केस में 1% चांस में लिवर बिल्कुल काम करना बंद हो जाता है ये सारे वायरसों के लिए, वो अर्जेंट इंडिकेशन है हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए, कभी कभी ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ सकती है, सीरियस कंडीशन इमीडिएटली। उस टाइम पे लोग जाके झाड़ फूक